एंड वेलकम टू हेल्दी पिंटो फिटनेस सिंप्लीफाइड। ओके, सो आज का टॉपिक ये है कि वाई पीपल आर गेटिंग फैटर डे बाय डे। हर रोज हम लोग देख रहे हैं कि ओबेसिटी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या ऐसी प्रॉब्लम, क्या ऐसी चीज़ चेंज हो गई है, क्या ऐसा बदलाव आ गया है हम लोग की लाइफस्टाइल में कि मतलब 10 केजी का एक्सेस फैट तो मैटर ही नहीं करता। मतलब 10 केजी तो मिनिमम है। पीपल आर क्रॉसिंग द नंबर ऑफ 100 केजी, 110 केजी, 120 केजी। ये क्यों हो रहा है? शायद मैंने इस बात को समझ लिया है, तो मैं आपको भी समझा देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। और आई होप कि आप इस बात को समझने के बाद आपका एक बलबॉन मोमेंट होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बात सच है। तो इस बात को समझिए दैट आपने जब एक मॉरल साइंस की किताब पढ़ रहे थे ना, कि हैबिट्स ऑफ अ पर्सन, जब लोग पढ़ रहे थे तो उसमें था कि वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, और उसमें दो बातें और लिखी हुई थी, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस न्यूट्रिशन। ये लिखा हुआ था उसमें। लेकिन क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने बेसिकली क्या हुआ कि आपने ब्रश योर टीथ, मतलब ब्रश करने की हैबिट डेवलप करा दी, लेकिन वर्कआउट करने की हैबिट डेवलप नहीं कराई। उनकी गलती नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोगों ने कराई है कि नहीं कराई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। गलत इसलिए नहीं क्योंकि वो वर्कआउट एक फिजिकल एक्टिविटी करते थे। अब उनका क्या है कि वो साइकिल से जाना या कहीं मतलब जाना ऐसी जगह जहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पैदल चलते थे, पैदल वापस आते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे जिसमें उनका फिजिकल मूवमेंट होता था। आप अपने जैसे एक वो नहीं बोलते हैं कि पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हम स्कूल पढ़ने तो पहाड़ पार पर के नदियाँ तैर के जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो एग्जैगरेटेड वर्जन था, लेकिन तब भी इस बात को समझिए दे वर कि उनको जाना है, पैदल आना है, क्योंकि इस वक्त साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ों की, साइकिल तो फिर भी था, मोटरसाइकिल की, इन सब की, बाइक की, स्कूटी, सबकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। सो उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी रहती थी। हम वो लोग इंडोर गेम्स नहीं खेलते थे बैठ के, वो आउटडोर गेम्स खेलते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी रहती थी और इसलिए वो फिट बने रहते थे। लेकिन अभी जब ये कोविड आ गया है, ये सब भी कहीं ना कहीं रीज़न है, तो बिल्कुल हाइक हो गया है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल रेज हो गया ओबेसिटी परसेंटेज। बट इससे पहले भी हम लोग की सारी चीज़ें ऑनलाइन एक क्लिक में हो सकती है। हम लोग सुबह शाम पे लैपटॉप बैठे रहते हैं, सुबह से कहीं नहीं हिलना है, एक लैपटॉप हमारा सारा दुनिया भर, एक लैपटॉप और एक मोबाइल हमारा दुनिया भर का सारा काम कर देता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मान लीजिए किसी की भी नॉर्मल की 10 घंटे की ड्यूटी है या 12 घंटे की आवर्स की जॉब है, और वो सुबह शाम टेबल पे बैठा हुआ, चेयर पे बैठा हुआ है, और उसको कहीं एक क्लिक पे सब कुछ अवेलेबल, और बाकी 6 घंटे की से नींद हो गई। तो आप ये बताइए कि उसने बाकी टाइम में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। इवन द किड्स की बात हो रही है कि जब से कोविड हो गया स्कूल घर ही पढ़ा है, स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, मतलब स्कूल भी जा रहे तो भी वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। आप ये कुछ सोचिए कि स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिट रहते हैं, लेकिन जो जंक फूड ज़्यादा कंजम्पशन हो गया, देयर एन नंबर ऑफ रीजन कि आपने वर्कआउट करना बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो हैबिट, जो जितनी इंपॉर्टेंट ब्रश और टीथ है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्कआउट भी है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपने दांत को, जो कि टीथ हैं, आपने उसको प्रायोरिटी दी कि दांत खराब हो जाएंगे, अगर ब्रश नहीं करोगे तो दांत खराब हो जाएंगे, कैविटी हो जाएगी, तो वैसे ही समझिए कि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपके पेट पे फैट आ जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसीलिए वो हैबिट में डाला गया है। अगर आप जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में भी वैसे ही चीजें आएंगी। योर बॉडी इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विद दैट। आपकी बॉडी वही दर्शा रही है ना जो आप उसको दे रहे हैं। तो ये रीज़न है कि हम लोगों ने वर्कआउट को, पहले भी आदत नहीं थी, अब तो और ज़्यादा बंद हो चुका है। पहले तो फिर भी कहीं जाया करते, तब तो वो भी बिल्कुल बंद हो चुका है। सो आपको इस बात की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी कि आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जो पूरी जनरेशन का एक शिफ्ट हुआ है कि वो नहीं करे, लेकिन आपको, यू आर द फर्स्ट वन जिसको आपको ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आप लोग को वर्कआउट को ब्रशिंग और टीथ के बराबर करना पड़ेगा, कि ब्रश करना और वर्कआउट करना आपके लिए बराबर है। जिस दिन ये हो जाएगा उसी दिन आप लोग फिट होना शुरू हो जाओगे। थोड़ा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, और बाकी द मेन कॉन्सेप्ट इज कि ब्रशिंग योर टीथ और वर्कआउट रेगुलरली करनी है। इस बात को आप बिल्कुल समझ जाइए कि यही एक तरीका है आपको अपने फिट रहने का। क्योंकि आपने हर इंसान को देखा जो भी फिट रह रहा है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि वो वर्कआउट करता है, अच्छी डाइट फॉलो करता है। सो आप प्लीज़ किसी तरह के शॉर्टकट पे, कोई टीज में, कोई पिल्स में, कोई कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस, फैट वाला डिटॉक्स के चक्कर में मत पड़िए। द ओनली थिंग इज कि आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब होता है कि आपको वर्कआउट ऐड करना है, डाइट ऐड करनी है, खुद भी ये हैबिट डेवलप करनी है, आपके आने वाले जनरेशन को भी ये हैबिट डेवलप करानी है, क्योंकि सबका काम अब बैठ के होने वाला है, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने वाली है।
आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट की हैबिट डेवलप करिए वर्कआउट करने की। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहे, आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। और ऐसी वैल्यूबल वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू हेल्दी पिंटू। थैंक यू।